नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। भाकपा मालिक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मालिक की मगध प्रमंडलीय स्तरीय बैठक आयोजित हुई, जिसमें 9 मार्च को पटना में प्रस्तावित बदलो बिहार महाजुटान रैली की तैयारी और सफलता सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता पार्टी महासचिव कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य ने की। बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं से रैली को सफल बनाने का आह्वान किया गया। साथ ही विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ, जिसमें विशेष रूप से जीविकोपार्जन की समस्याओं का उल्लेख किया गया। इस दौरान पार्टी नेताओं ने जनता के रोजगार और जीवन यापन की समस्याओं को गंभीरता से उठाने पर जोर दिया। बैठक में भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य और अरवल विधायक महानंद सिंह, घोसी विधायक रामबली सिंह यादव समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सभी ने रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए सामूहिक प्रयास का संकल्प लिया। देखिए खास रिपोर्ट। रणनीति अपनाने का सवाल नहीं है। बिहार में जनता परेशान है, हर मुद्दे को लेकर के लोग सड़क पे लड़ रहे हैं। हर तबका, ये जो आप देख रहे हैं कि जीविका संघ का ज्ञापन है, इसी तरह रसोईया का, आशा का, स्वच्छता मिशन में काम कर रहे हैं लोगों का, और हर आंदोलन के साथ लोगों के विश्वासघात हो रहा है, लोगों को ठगा जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है, दमन किया जा रहा है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार का जनता से कोई लेना देना नहीं रह गया। इसीलिए आज जो समागम था आंदोलनों का है, पटना में बहुत बड़ी रैली 9 मार्च को हम करेंगे, ताकि जनता के इन मुद्दों पर कोई किसी पार्टी को, सरकार को भागने ना दिया जाए। इन मुद्दों पर सुनवाई हो और पूरे बिहार में जो लोग ये सोच रहे हैं कि बिहार में जन आंदोलन के प्रदेश में हम लाठी गोली के बल पर, नौकरशाही के बल पर सरकार चलाएंगे और यहाँ हिंदू मुसलमान के एजेंडे पर बात होगी, ऐसा बिहार में नहीं होने वाला है। बिहार लड़ने वाला प्रदेश है, लड़ करके देश की आजादी के लिए, आजादी दिलाने का काम किया है। उस आजादी की विरासत की रक्षा, उस संविधान की रक्षा, उस पूरे लोकतंत्र की रक्षा बिहार ही करेगा। तो सबसे ज्यादा समस्या तो बेरोजगारी, बेरोजगारी की समस्या सबसे ज्यादा। क्या बदलाव होगा कि बिहार बेरोजगार दूर? बिहार में देखिए, पहली बात तो रोजगार, तो जो रोजगार लोगों को मिला हुआ है, लेकिन उस रोजगार में कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, उनको कोई जीने लायक वेतन नहीं है। तो सबको एक तरह से सम्मानजनक वेतन मिले और सुरक्षित रोजगार हो। दूसरा कि बिहार में जो भी कल कारखाने बंद पड़े हुए हैं उसको फिर से चालू करो। और तीसरा मैं कहूंगा कि बिहार में हो सकता है कि कोई बड़ा उद्योग बहुत संभव ना हो, कोई बड़ी फैक्ट्री लगा देने से ही कोई रोजगार मिलता है, आज नहीं होता है। लेकिन अगर शिक्षा, स्वास्थ्य और पब्लिक सर्विस, ये सरकार इसकी पूरी जिम्मेदारी ले और इसके लिए पूरे बिहार में स्कूलों का, कॉलेजों का, अस्पतालों का जाल बिछाया जाए, तो बिहार में एजुकेशन में, हेल्थ में इतने सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो हमें लगता है कि बिहार से पलायन रुकेगा और बिहार के अंदर ही बिहार के छात्र, नौजवानों को, महिलाओं को सम्मानजनक सुरक्षित रोजगार मिल सकता है। खास करके जब से एनडीए की सरकार इस बिहार में बनी है, नारा है न्याय के साथ विकास का और व्यवहार है बर्बादी का, तानाशाही का, दमन का। तो हम लोग लगातार बिहार की जनता कोशिश कर रही है, बिहार बदले, सरकार बदले। लेकिन जो उनके साथ भाजपा है, आप सभी जानते ही है, वो पुराने जमाने गाय गोबर। अरे भाई, आप सत्ता में आए हैं जनता के विकास कराने के लिए। धर्म जो है निजी आस्था का विषय है। धर्म के लिए ही तो संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द लिखा गया है। और आपके लोग कोर्ट चले जा रहे हैं कि संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष लिखा हुआ है, समाजवादी लिखा हुआ है, सब उसको हटा दिया जाए। तो एक तरफ बीजेपी पीछे ले जाना चाहती है इस बिहार को, जिनके साथ नीतीश कुमार जी हैं। दूसरे तरफ जनता आंदोलन के बल पर बिहार को आगे ले जाना चाहती है। तो हम लोग इस बार जनता के जो आंदोलन है, जो चल रहे हैं, चाहे बीपीएससी परीक्षार्थियों का आंदोलन हो, किसानों का आंदोलन हो, मजदूरों का आंदोलन हो, रसोईया महिलाएं लड़ रही है, आशा लड़ रही है, जीविका दीदी लड़ रही है, और बिहार में भारी गरीबी सामने आया। पूरे गरीबों से लेकर किसानों तक की मांग है कि पुराना बिजली बिल माफ हो, 200 यूनिट बिजली फ्री हो। तो ये तमाम आंदोलन जो अलग अलग लड़ रहे हैं लोग, अलग अलग आंदोलन हो रहे हैं। हम लोग की कोशिश है कि सभी आंदोलन को एक साथ मिला करके इस बिहार के बदलाव के लिए और सरकार के बदलाव के लिए लड़ा जाए। और इसी के तहत हम लोगों ने 9 मार्च को बदलो बिहार महाजुटान गांधी मैदान में आयोजित किए हैं हम लोगों ने। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि गांधी मैदान जब खचाखच भर जाएगा तो खास करके चुनाव के समय 2025 में चुनाव आने वाला है, बाकी दिन पूरे लोग लड़ते रहता है,
लेकिन जब चुनाव आता है तो हंसी मजाक का एजेंडा फरोख्त दिया जाता है। तो चुनाव जनता के मुद्दों पर हो, ये स्थापित हो, इसके लिए भी हम लोगों ने बदलो बिहार महाजुटान का आयोजन किए हैं। और इसके तहत आज मगध प्रमंडल के 4 जिला गया, अरवल, जहानाबाद और औरंगाबाद के साथियों को लेकर के, आंदोलनकारी नेतृत्वकारी टीम को लेकर के हम लोग बदलो बिहार समागम का आयोजन किए हैं, बदलो बिहार महाजुटान के तैयारी में। और आज एक सफल कार्यक्रम इस गया में हम लोगों का हुआ। और आपके चैनल से हम पूरे बिहार वासियों को, लड़ने वाली तमाम ताकतों को एक बार फिर हम आमंत्रित करते हैं कि 9 मार्च को बड़ी संख्या में आप गांधी मैदान आइए, बदलो बिहार महाजुटान में, और इस बिहार को बदलिए, बिहार की सरकार को बदलिए। सीपीआई एमएलए और इसके सहयोगी लोगों के द्वारा, चूंकि हमारे महागठबंधन के हिस्सा है, इसलिए मैं यहाँ आमंत्रित था, इसलिए इसके हैसियत से आए। और इसमें निश्चित रूप जिन मुद्दों पर ये लड़ाई लड़ने का संकल्प ले रहे हैं, वो एक दिन आने वाला मील का पत्थर साबित होगा और बिहार में बदलाव होगा। ये बदलाव हेतु जो समागम योजना बनाया गया है, और आप देख रहे हैं बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ते हुए भ्रष्टाचार के बीच में जो स्कीम वर्कर्स हैं, जो छोटे छोटे गांवों में जाके लोगों को जागरूक, चाहे आशा कार्यकर्ता हो, आंगनबाड़ी सेविका हो या जीविका हो, ये जो मानदेय मिलता है वो इस महंगाई पर केंद्र सरकार, एनडीए की सरकार नियंत्रण नहीं कर रही है। और इसका नतीजा यह है कि जो 1000-1500 के अंदर मिलने वाले मानदेय से इन लोगों जो उपार्जन और परिवार नहीं चल सकता। एक ही देश और राज्य में 3 तरह के सिलेबस बनेगा। एक एयर कंडीशन में पैदा लेने वाला बच्चा एयर कंडीशन में पढ़ेगा, और खेतों खलिहानों में काम करने मजदूर वर्ग का बेटा सरकारी स्कूलों में पढ़ेगा। कब पढ़ेगा? जब हमारे ऐसे अभिजात वर्ग के लोग, अभी विधायक, IAS IPS का, ये जो उद्योगपतियों को, जो बड़े वर्ग के बच्चे हैं, उन बच्चों को 0 से 5 वर्ष के पढ़ाई 0 उम्र से हो जाता है। और केंद्र सरकार और राज्य सरकारें बना रखा है, आप लोग को भी नॉलेज देते थे, बनाया कि हमारे राज्य के बच्चे 6 वर्ष से 15 वर्ष में कंपलसरी एजुकेशन। जब हमारा प्रिविलेज अभिजात वर्ग के बच्चे जब 0 से 5 वर्ष क्लास 1 में जाएगा, 5 वर्ष, तो फटाफट इंग्लिश बोलने लगेगा। और हमारा पढ़ाई आपका 6 वर्ष से 15 वर्ष के बच्चे को होने लगेगा। यह समानता है। इसलिए देश के सारी पार्टियां ये झूठ बोलती है कि सबको एक शिक्षा एक को समान कर देंगे। पहले एक देश में सिलेबस करे। इसलिए मैं विधानसभा में विधायक की हैसियत से बिहार में राबड़ी देवी के सरकार में मैंने लागू करवा दिया था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों का सिलेबस हिंदी में है, लेकिन CBSE पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही वो सारे सिलेबस बनाए जाते हैं। ये हमने बनाने का काम किया। मैं प्रोफेसर विनोद कुमार यादवेंदु, एसोसिएट प्रोफेसर, मगध यूनिवर्सिटी, पूर्व विधायक, उपाध्यक्ष, बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल।